नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार आज फिर जीपीएससी पेपर 2 से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आपके साथ आए हैं। आज केवल और केवल जैसे पिछले वीडियो में कुछ जनजातियों की जनसंख्या के बारे में हम बात कर रहे थे, खासकर 2011 की जनगणना के आधार पे कि कुल जनजातियों की जनसंख्या में उनकी जनसंख्या कितना है, वो प्रतिशत के आधार पे बात कर रहे थे। तो बचे हुए जो जनजाति है जिनकी जनसंख्या पिछली वीडियो में हम नहीं बता पाए थे, आज उसके संबंधित हम लोग बात करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए जल्दी से हम शुरू करते हैं। जैसा आपको पता है कि आज सरकार ने कह दी है कि 2 मई को जेपीएससी की होने वाली परीक्षा तत्काल स्थगित कर दी गई है कोरोना के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए। इसका तात्पर्य यह कभी नहीं कि आपका अपना पढ़ाई स्थगित होना चाहिए, तो पढ़ाई जारी रखिए। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो पिछली वीडियो से आगे बढ़ते हैं हम और इस बार खड़िया जनजाति के बारे में बात करेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार खड़िया जनजाति कुल जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है ए 2.26%, बी 3.25%, सी 1.37% या डी 0.96%। और इसका सही आंसर है ए 2.26%। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार खरवार जनजाति कुल जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है 2.88%, बी 1.74%, सी 0.86% या डी 0.0039%। और इसका सही आंसर है बी 1.74%। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किसान जनजाति कुल जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है 2.16%, बी 1.74%, सी 0.97% या डी 0.43%। और इसका सही आंसर है डी 0.43%। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार खोंड जनजाति कुल जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है ए 0.01%, बी 0.43%, सी 0.002% या डी 0.036%। खोंड जनजाति, और इसका सही आंसर है 0.002% यानी सी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार कोरा जनजाति कुल जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है 0.56%, बी 0.38%, सी 1.02% या डी 2.11%। और इसका सही आंसर है बी 0.38%। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार कोरवा जनजाति कुल जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। कोरवा जनजाति के संदर्भ में ऑप्शन है 2.01%, बी 1.36%, सी 0.41% या डी 0.034%। और इसका सही आंसर है 0.41% यानी सी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार लोहरा जनजाति कुल जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है ए 2.87%, बी 2.52%, सी 1.96% या डी 3.01%। और इसका सही आंसर है बी 2.52%। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार महली जनजाति कुल जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन हैं ए 1.77%, बी 2.11%, सी 0.56% या डी 0.069%। और सही आंसर है 1.77% यानी ए। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार माल पहाड़िया जनजाति कुल जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन हैं ए 1.62%, बी 0.73%, सी 1.57% या डी 0.019%। और सही आंसर है 1.57% यानी सी।
अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार मुंडा जनजाति कुल जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शंस हैं ए 14.8%, बी 14.22%, सी 15.43% या डी 15.96%। और सही आंसर है 14.22% यानी बी। 2011 की जनगणना के अनुसार उराव जनजाति कुल जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शंस हैं ए 19.86%, बी 18.8%, सी 17.73% या डी 16.23%। उराव जनजातियों में सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति की आबादी कितनी है? और सही आंसर है 19.86%। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार परिया जनजाति कुल जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शंस हैं ए 0.29%, बी 1.23%, सी 2.01% या डी 2.96%। परिया जनजाति और सही आंसर है 0.29% यानी ए। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल जनजाति कुल जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 37.18%, बी 35.01%, सी 33.23% या डी 31.86%। और इसका सही आंसर है डी 31.86%। इससे पहले कि हम अगले प्रश्न में आए, आप लोग अगर इसको तैयार करना चाहते हो तो पिछले वीडियो में भी कुछ जनजातियों की परसेंटेज के बारे में है, इस वीडियो में भी जनजातियों के परसेंटेज के बारे में है। तो अभी तक में संथाल जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या है, तो आप इसे अपने पेपर में नोट डाउन करेंगे और ग्रेजुअली संथाल के बाद कौन है, उसके बाद कौन है, एटलीस्ट टॉप 3 और लोअर 3 इसे आप जरूर नोट कर लेंगे, क्योंकि ये एक क्वेश्चन बनता है कि सब घटते हुए क्रम में जनजातियों की जनसंख्या कौन है और बढ़ते हुए क्रम में जनजातियों की आबादी वाले कौन कौन से हैं। तो इसे आप अपने से कर लेंगे, या हो सकता है कभी किसी प्रश्न में मैं इसे डाल दूं, लेकिन आप अपना नोट्स जरूर तैयार रखें। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सौरिया पहाड़िया जनजाति कुल जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शंस हैं ए 0.74%, बी 0.53%, सी 0.44% या डी 0.16%। और इसका सही आंसर है 0.53% यानी बी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सवर जनजाति कुल जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शंस है 0.6%, बी 0.9%, सी 0.11% या डी 0.29%। और इसका सही आंसर है 0.11% यानी सी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भूमिज जनजाति कुल जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शंस हैं ए 0.026%, बी 1.96%, सी 2.42% या डी 3.02%। इसका सही आंसर है 2.42%। अगला प्रश्न है कंवर जनजाति में लड़का एवं लड़की को क्रमशः चौरा और चौरी कहा जाता है, इसी जनजाति में स्त्री को क्या कहते हैं? ऑप्शन से ए कुर, बी कोटी, सी डांकी या डी आभी। और इसका सही आंसर है सी डांकी। तो दोस्तों ये आज का आखिरी टॉपिक है, आखिरी एक आपको बताने वाले हैं हम। इसके बाद फिर हम किसी एक नए वीडियो में आएंगे जो संभवतः झारखंड करंट अफेयर्स पे आधारित होगा। तो अब कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। एटलीस्ट अप्रैल पूरा तो पढ़ना ही पढ़ना है, अगर मई के बाद एग्ज़ाम होता है तो मई भी पढ़ना है। तो जैसे जैसे एग्जामिनेशन का महीना आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे करंट अफेयर्स आगे बढ़ते जाएंगे। फिलहाल कोल जनजाति में ₹1.25 वधु मूल्य के रूप में वर पक्ष की ओर से दिया जाता है।
जिसे कोल भाषा में पोटे कहा जाता है। इसी जनजाति में विवाह के गवाह को मांझी कहा जाता है, यानी जो विवाह हो रहा है उसकी जो गवाही देते हैं उसे मांझी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।